पता था ना कहाँ पे है सामा साहब, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, बाद में लिया, पता है मरा है या नहीं मरा। ये सब ड्रामा है। क्यों ड्रामा क्यों? ये बस आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या हासिल कर रहे हैं? वो अपने मुफाद के लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम तो मर रही है भूखी। आप कहते हैं कि मरा ही नहीं है, क्यों? वो आजकल कंप्यूटर से जिसकी मर्जी शक्ल बना दो, उससे क्या होता है। नहीं, वो शक्ल तो गलत थी, सही कह रहे हैं आप। हाँ, बस यही है, तो गलत है तो फिर गलत है, वो नहीं मरा। चलो मरने को छोड़ दो, ऑपरेशन एबटाबाद ऑपरेशन जो हुआ, सही हुआ गलत हुआ? वो गलत हुआ। जी ये गलत हुआ है। पाकिस्तान की मतलब खुद मुख्तारी में उन्होंने दखलंदाजी की है कि ना कि फ़ौज ने मतलब अपने अदारों को इंटीमेट किया है, ना सिविल गवर्नमेंट। और गिलानी साहब कहते हैं बड़ी अजीम फतह हुई है। ये तो मुसलमानों के सारी मतलब इज्जत मजरू हुई है। हमारे साथ भी कुछ इसी तरह की गेम हो रही है, निशाने देख के लगाए जा रहे हैं। हाँ ऊपर सबको पता है क्या करना है, बिल्कुल क्या मकसद हासिल करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ इसी तरह हो रहा है कि इन्हें सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये मिली भगत है। लाजिमा हुकूमत को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, हर चीज़ को पता है कि क्या हो रहा है। ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये वहाँ से अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से उड़ रहे हैं जहाज। एबटाबाद के हमले के इस ऑपरेशन के ऊपर मेरा बुनियादी सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि धचका लगा है क्या हमारी कौमी सलामती, क्या हमारी खुद मुख्तारी, सब कहने की बातें रह गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात ये है कि मेरे नज़दीक तो ये पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको ख़तरा है, क्योंकि जिस तरह अब देखें इंडिया ने भी बड़कें लगानी शुरू कर दी हैं, और अमेरिका जो बगैर पूछे और बगैर बताए पाकिस्तान के अंदर घुस के उसने ये ऑपरेशन किया है। और ऊपर से अल्लाह के फजल करम से हमारी फ़ौज और हुकूमत दोनों कहते हैं कि हम लाइलम हैं। हमारी गवर्नमेंट का ये हाल है तो फिर तो अल्लाह ही निगहबान है इस मुल्क का। और मेरे ख्याल से तो पिछले 50-60 सालों से ये अल्लाह ताला ही चला रहा है इस मुल्क को, वरना गैरत और इस तरह की जो कुछ चीज़ है वो हमारे अंदर नहीं है। हुक्मरानों में नहीं है तो क्या अवाम में है? अवाम में है। अभी थोड़ी देर पहले यही बातें इधर हो रही थी, अवाम में तो है, लेकिन मामला ये है कि इन लोगों ने रोटी का इतना मसला डाल दिया है कि अवाम सिर्फ इन चक्करों में है कि किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें। अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, स्ट्राइक करता हूँ या कुछ एहतजाज करता हूँ, तो मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके लिए मैंने रोटी का मसला है, तलीम का मसला है, मेडिकल का मसला है। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे। लोड शेडिंग का देखें जिन है, ये तो हमें ज़हनी मरीज बना रहे हैं। और खुद जब देखें काफ लीग उसके साथ मिल गई है, कातिल लुटेरे सब मिले हुए हैं, सब चोर हैं। ये कल को भारत आ जाए, भारत के पास बेहतर टेक्नोलॉजी हो, वो आपका रेडार सिस्टम में वेट करके आ जाए, कुछ उठा के ले जाए, तो इसी तरह बैठे रह जाएंगे हम लोग। लग तो इसी तरह रहा कि ये इसी तरह जब देखें मैं टीवी पे देख रहा था कि वो इंडिया बढ़ के मार रहा है अब, कि हम भी पाकिस्तान में कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं। बस ये अब इन लम्हा फिक्रिया है। कल को ये बड़ा होगा, इसके लिए किस तरह का पाकिस्तान होगा, या आपकी उम्र का जब होगा? इसने क्या, इसको क्या मिलना है? इसको ना तालीम मिल रही है, ना इलाज मिल रहा है, ना मेडिकल है। इसका क्या है? इसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। ये जितने भी हमारे लीडर हैं, ये सब जो हैं ये धोखेबाज हैं, सिर्फ कमाई कर रहे हैं अपनी। लाशों के पैसे जो है ना कमा रहे हैं, वो लाशें बेच रहे हैं। तो बैठे हुए इनको सबको जहाज में भर के गर्व करो इनको। गिरदारी हुआ, ये सब जितने भी हैं ये चोर उठाई गिरे, ये डाकू लोग ही हैं सारे। ये जहाज में डाल के इनको कौन गर्व करेगा? अवाम करेगी और कौन करेगा, समझे? हाँ हाँ, तो करना चाहिए ना, ये अवाम को उठना चाहिए। हमें टुकड़ों में बेचा जा रहा है, ये भी एक सौदा है। और अमेरिका को एक लाइसेंस दिया गया है कि आप जब मर्जी चाहे ना आप पाकिस्तान में घुस जाएं। आप इस बात को आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि इतनी ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप किसी दूसरे मुल्क की सरहद में आप अंदर आ जाएं और आपके एक पूरा एक सेटअप आपके पास। ये सिर्फ हमें बेचा जा रहा है। और मैं नहीं मैडम, मैं एक और इसमें बात ऐड करता हूँ, मेरी बात सुने आप। ये जौन से जितनी इस टाइम आपके जो भी हुक्मरान बैठे हैं ना, ये देखिए, ये यहाँ के नहीं, ये सब ये नौकर है, ये मुलाजम है। और ये जितने ये 10%, 20% लोग बैठे हैं ना,
इनकी सारी प्रॉपर्टी है, सारा बिजनेस, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमने मरना है। और ये नहीं कि हम कोई ऐसे नहीं बैठे हुए, इन्होंने नहीं जी, इन्होंने भाग जाना है। ये देखें अभी ये जो एक इत्तेहाद हुआ है वो 1 साल के लिए, वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो आप मैक्सिमम आप आवाम से ले सकते हैं ना वो ले लें। हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम अभी भी इनके पीछे हैं। ये इस काबिल नहीं है कि अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे सके, ये इस मुल्क को चला सकें। वो और लोग थे। वजारत ख़ारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जी हम आइंदा किसी को इस तरह का हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। कितनी मुज़ाहिका खेज़ ये बात लगती कि इनसे इजाज़त लेता कौन है? वो तो कर देते हैं काम, फिर इजाज़त इन्होंने क्या देनी, रिटर्न इजाज़त मांगते हैं इनसे, वो अपना काम करते हैं फिर। और दूसरी बात ये कि रडार जो ऐसा आइटम है इसको ऑफ होने का क्या ताल्लुक है? स्टेटमेंट आया कि जी वो उस दिन ऑफ था, ख़राब नहीं था, जैम नहीं हुआ, तो ऑफ होने का क्या कॉन्सेप्ट है उसका? हमारे पास वसाइल नहीं है। हर आदमी यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, ये सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके यहाँ पे अपना गुस्सा यहाँ निकालते हैं। आम आदमी हॉस्पिटल में चला जाए, उसकी हैसियत एक कुत्ते से बदतर है। वीआईपी, वीवीआईपीज और एक्स्ट्रा जो रेफरेंसेस से लोग आते हैं उनको वैल्यू दी जाती है, और एक गरीब आदमी की हैसियत एक कुत्ते जैसी है। कौम में यूनिटी इसलिए नहीं है कि लीडरशिप का फुकदान है। एक्चुअल लीडर कोई नज़र नहीं आता जिसके ऊपर ये कौम ट्रस्ट करके किसी काज के ऊपर इकट्ठी हो जाए एक प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नज़र नहीं आता। जो भी करैक्टर इस वक्त सियासत में है वो सब उनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस हैं, किसी न किसी मामला में उलझे हुए, करप्शन के चार्जेस हैं, किसी का कोई लेडीज़ का चार्जेस है, कहीं बाहर से आया हुआ, किसी ने गोल्ड स्मिथ की बेटी के साथ शादी की है। कोई बंदा में तो स्पेयर नहीं है जिसकी वजह से हम आगे चल के किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। इसलिए सारी कौम बिखरी पड़ी है। चंद लोग अपने अपने हल्के से निकलते हैं, सड़कों पे टायर जला कर ख़त्म कर देते हैं बात। यूनिटी इसलिए नहीं हो सकती। अब अमेरिका कह रहा है कि एमन अल ज़वाहिरी जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अब एक और इस तरह का हमला हो, वो आएंगे चले जाएंगे सब कुछ करके, तो हम फिर भी इसी तरह चुप बैठे रहेंगे। बिल्कुल चुप कर बैठे रहेंगे। जरूरत क्या है बोलने की? क्यों बोलेंगे? हाँ, पैसे नहीं लेते हम। मुझे आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि बस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम बेशर्मी की जिंदगी जिए और जीते रहें। खा रहे हैं तो उनको सुनना भी पड़ेगा। बात यह है कि लीडर्स में सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे लीडरों को कौमी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। दूसरी बात यह कि हमें जुल्फ़िकार भुट्टो, लियाकत खान जैसे लीडर चाहिए जिनमें गैरत था और वो बोलते थे जब दुनिया देखती थी। लेकिन आजकल नौजवान, आजकल लीडर जो हमारे यहाँ बिल्कुल ठंडे मिजाज हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे बिल्कुल वो मरे पड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता।